बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एडिशनल कैपिटल के एडिशनल कैपिटल से अकाउंटिंग में क्या मुराद है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। द फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट बाय द ऑनर इन ड्यूरिंग द बिजनेस इज कॉल्ड फर्दर कैपिटल। कि जब भी कारोबार के बिजनेस के दौरान मालिक फर्दर मज़ीद कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो उस कैपिटल को हम एडिशनल कैपिटल कहेंगे। यानी इजाफी जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाएगा वो एडिशनल कैपिटल कहलाएगा। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक बिजनेस है, उसका जो कैपिटल है वो है ₹5 लाख। यानी जब कारोबार स्टार्ट किया गया था उस वक्त जो इन्वेस्ट किया गया था वो था 5 लाख रुपए। अब बिजनेस चल रहा है तो जो कारोबार बिजनेस का ऑनर है उसको फील हुआ कि मुझे अब अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो अब उसके लिए उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ गई। अब ये जो फर्दर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ गई, या तो उसके पास अगर कैश रिजर्व के तौर पे पड़ा है तो उसमें से वो इन्वेस्ट कर लेगा, नहीं तो वो किसी से लोन ले लेगा। अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि उसके पास कैश इन हैंड ₹3 लाख और उसको जो फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है वो है 2 लाख। यानी फर्दर इन्वेस्टमेंट वो ₹2 लाख। अब ये जो फर्दर इन्वेस्टमेंट है, जब ऑनर अपने बिजनेस में ये 2 लाख इन्वेस्ट करेगा तो इस इन्वेस्टमेंट को एडिशनल कैपिटल कहा जाएगा। जो आपने कारोबार को स्टार्ट करते वक्त जो इन्वेस्टमेंट की थी वो आपके लिए कैपिटल है, लेकिन जब आप अपने बिजनेस के दौरान, जब आपका कारोबार चल रहा है उसके दौरान आप जब भी और जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उस तमाम इन्वेस्टमेंट को आप फर्दर या एडिशनल कैपिटल कहेंगे। तो इसलिए ये 2 लाख रुपए हमारे पास क्या है, ये एडिशनल कैपिटल कहलाएगा। अब इस कैपिटल के ज़रिए हम जो है मशीनरी भी परचेज़ कर सकते हैं, लैंड भी परचेज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और जो भी आप रिसोर्सेज परचेज़ करना चाहते हैं तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं।